नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज प्रॉफिट, या मैं यूं कह दूं कि रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। ठीक है, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, या उसको मैं वन वर्ड से सब्सटीट्यूट कर दूं जो कि बन जाएगा हमारा प्रॉफिट। आपको याद होगा इसकी पहली वाली क्लास में हमने कवर किया था बिजनेस रिस्क के बारे में। उसमें हमने अच्छी तरीके से समझा था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, उसके नेचर क्या होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सारी कंप्लीट बातें हमने उस क्लास में हमारी की थी। ठीक है। उस क्लास को पढ़ने के बाद हमारे पास ये आ चुका है नेक्स्ट टॉपिक कि भैया बिजनेसमैन आखिर अपने बिजनेस में इतना रिस्क उठा रहा है, अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आखिर ये कर क्यों रहा है, उसका जवाब आपको मिल रहा है इस क्लास में, जो कि हमारा प्रॉफिट। तो हाँ भैया, प्रॉफिट ही वो चीज है जिसको अर्न करने के लिए बिजनेसमैन अपना इतना सारा टाइम डिवोट करता है अपने बिजनेस में। ठीक है, मनी जो इन्वेस्ट करता है, क्यों करता है इतना, उसके पीछे वो रिस्क लेता है, तो क्यों करता है, तो जवाब उसका सिंपल सा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वो करता है। इसीलिए मैं प्रॉफिट बोल दूं या रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, रिस्क उठाने का इन रिटर्न में जो रिवॉर्ड एक बिजनेसमैन को मिल रहा है वो है हमारा प्रॉफिट, ये बोल दूं तो दोनों बात बिल्कुल सही होगी। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है हमको। तो आओ थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और इस टॉपिक को इसी क्लास में एकदम खल्लास पूरा खत्म कर डालते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, आ जाओ पढ़ो मेरे साथ। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन इन द बिजनेस। जी हाँ सर, हम समझ चुके हैं कि जो हम बिजनेस में रिस्क लेते हैं उसका इन रिटर्न जो हमको रिवॉर्ड मिलता है वो है हमारा प्रॉफिट। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, और उतना ज्यादा चांस भी है लॉस होने का। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट सुन के खुश मत हो जाना, जितना आप रिस्क ले रहे हो तो उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर चीजें गलत तरीके से काम करने लग जाए तो उतना ही बड़ा आपको लॉस भी होगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, बिजनेस इज द वेल्थ क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है भैया, हर बिजनेस ऑपरेट करता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस क्या है, एक वेल्थ क्रिएशन इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, जिसका मेन गोल, द मेन गोल ऑफ अ बिजनेस इज मेकिंग अ प्रॉफिट। ठीक है, किसी भी बिजनेस में हमने पढ़ा था बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उनका प्रॉफिट कमाना। अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा तो वो मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए, कमाओ लंबे समय के लिए, मार्केट में कोई भी बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता, अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं रख सकता अगर उसके पास एडिक्वेट फंड्स ना हो। और फंड्स कहां से आएंगे सर? कोई भी बिजनेसमैन एक लिमिट तक ही अपना कैपिटल लगा सकता है, उसके बाद उसको चाहिए होता है कि वो कैपिटल जितना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऊपर उसको रिटर्न मिले। ठीक है, अगर उसको अपने इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर रिटर्न नहीं मिलेगा तो भैया बिजनेसमैन आ जाएगा बहुत बड़े संकट में। क्लियर है? हाँ जी सर। तो प्रॉफिट ही वो चीज होती है जिससे बिजनेसमैन लॉन्ग टर्म में मार्केट में अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रख सकता है या बहुत सारी और चीजें कर सकता है। तो बहुत सारी और चीजें क्या कर सकता है, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए आपको दिख रहे होंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले दो लाइन और दी है उसको भी रीड कर लेते हैं। तो पढ़ो, अ बिजनेस may have other goals but if they do not make a profit then they will have to end the business। बहुत बढ़िया बात भैया, एकदम लाख टके की बात कही है कि बिजनेस के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं अपने बिजनेस में तो उनको लॉन्ग रन में अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर उनका टाइम लगाने से, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप कितनी ही टाइम तक उस पर्टिकुलर चीज को कंटिन्यू करोगे। आपको मजबूरी में थक हार के, हो सकता है आपकी इच्छा हो कंटिन्यू करने की, आपको मन कर रहा है कि भैया मैं बिजनेस आगे करूं मुझे करना है, यही करना है, बट अगर आपको उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा तो मजबूरी में आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट, अब बिजनेसमैन अर्न्स प्रॉफिट फॉर वेरियस रीजन सच एज। अब बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों कमाता है, तो ये कुछ वेरियस रीजन है जिनके कारण बिजनेसमैन एक प्रॉफिट कमाता है। तो क्या रीजन है वो? तो सबसे पहला हमारा रीजन है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस। इस क्लास के स्टार्टिंग से ही मैं ये बात करते आ रहा हूं कि लॉन्ग रन में अगर आपको मार्केट में आपकी पोजीशन होल्ड करनी है, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको फाइट करना है, मार्केट में सरवाइव करना है, तो उसके लिए प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव नहीं कर सकते। तो यही बात यहां बोल रहा है हमारे फर्स्ट पॉइंट में कि प्रॉफिट एसेंशियल है मार्केट में सरवाइव करने के लिए। पढ़ लेते हैं इसको। प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ business enterprise. If business does not make enough profit it will not survive in the growing competitive world. Profit means survival। ठीक है, प्रॉफिट मतलब ही सर्वाइवल होता है बिजनेस की वर्ल्ड में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 2 में, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि भैया आज अगर वो छोटे स्केल में काम कर रहा है तो कल को वो
बड़े स्केल में भी जाके काम करे, ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दे, देश नहीं दुनिया में जा जाके वो अपना बिजनेस करे, अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह बेचे, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन होता है स्टार्टिंग उसकी बहुत छोटी होती है, ठीक है, मेजॉरिटी बिजनेसमैन की स्टार्टअप्स की स्टार्टिंग बहुत छोटी होती है और वो धीरे धीरे ग्रो करते जाते, क्लियर है? हाँ जी सर। तो हर बिजनेसमैन का ये सपना होता है कि वो आगे जाके लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, वो भी जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क जैसा आदमी बने, उसकी भी मार्केट में पहचान हो। और अगर आपको आपकी मार्केट में पहचान बनानी है, आपको आपके बिजनेस को बड़ा करना है, कमॉन, क्या अगर आपको भी आपके बिजनेस को बड़ा करना है तो आपके पास प्रॉफिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट मतलब पैसा होना बहुत ही ज्यादा आपके पास जरूरी है, क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क पे। तो रिस्क को बियर करने का जो हमारा रिवॉर्ड है वही हमारा प्रॉफिट होता है। क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट इज कंसीडर्ड एज प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू अ बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेसमैन इन्वेस्ट्स मनी इन द बिजनेस ओनली विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। Profit and risk are directly related to each other. Higher the risk, the more is the profit, and lower the risk, less is the profit. जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, जितना कम रिस्क होगा उतना कम आप प्रॉफिट अर्न करोगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी इजी बात है ये इस पॉइंट में जो बोल रहा है। इसी के साथ आते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 4 पे, हेल्प्स टू गेन गुडविल। गुडविल क्या होता है सर? गुडविल मतलब आप समझ लो रेप्यूटेशन, ठीक है, बिजनेस की रेप्यूटेशन। अगर जितना ज्यादा आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाओगे, मार्केट में आपकी एक अलग इमेज बन के सामने आएगी, ठीक है, बहुत अच्छी इमेज आपकी बनेगी मार्केट में कि यार वो बिजनेसमैन ना बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्या बिजनेस करता है यार, कितने कम टाइम में उसने बहुत ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया एकदम से। तो जो आपकी ये मार्केट में एक अच्छी इमेज बन रही है उसी को बोलते हैं गुडविल। एकदम शॉर्ट, सीधी, आसान भाषा, ठीक है। बाकी गुडविल क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आपके क्लास 12th में जब आप पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, ठीक है। प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर है आपका गुडविल के ऊपर कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्या सारे मेथड होते हैं, ये सब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में। अभी के लिए इतना समझ लो कि मार्केट में किसी पर्सन की कोई रेप्यूटेशन है, क्यों रेप्यूटेशन है, किस वजह से रेप्यूटेशन है, वो हो गया हमारा गुडविल। देखो मार्केट में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप एक प्रोडक्ट ले लो, मोबाइल ले लो, टूथपेस्ट ले लो, शूज ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर 10 बिजनेसमैन है तो 2 जो है बहुत ज्यादा अर्न करते हैं, वेरस बाकी के लोग उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा रीजन है कि वो 2 बिजनेसमैन इतना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, पूरा 80% मार्केट वो कैप्चर करके रखे, सिर्फ 20% लोग, वेरस जो 80% लोग हैं बचे वो सिर्फ मार्केट का 20% कैप्चर कर रहे हैं? कुछ तो बात होगी। बस यही जो उनको एडवांटेज मिल रहा है वो है उनका गुडविल का एडवांटेज। उन 2% की, उन 2 बिजनेसमैन की मार्केट में ऐसी इमेज बन रखी है कि उन्होंने पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। लोग उन्हीं के पास जाके अपना सामान खरीदते हैं, ठीक है, लोग उन्हीं से उन सामान लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि उस आदमी की गुडविल, उस आदमी की इमेज आपके मन में इस तरीके से बन गई कि ये आदमी चीट नहीं करेगा, ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा। यही होता है गुडविल, जो आपकी इमेज होती है, जो आपकी रेपुटेशन को बताती है, वही हो गया हमारा गुडविल। आई थिंक इतना डिस्कशन बहुत ही ज्यादा इनफ है हमारे इस छोटे से पॉइंट के लिए, क्लियर है? पर फिर भी हम पॉइंट कवर करने के लिए इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। A profit earning company always has a better reputation in the market as compared to companies which are running in loss। बहुत ही क्लियर बात है हाँ जी सर, जो भी कंपनी मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी एक बेटर रेपुटेशन होती है एज कंपेयर टू कंपनी जो लॉस में जा रही है। आगे, द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प्स इन क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। Even efficient employees prefer to work in a profit earning companies and these are able to offer higher wages and salary। यहां तक कि जो एम्प्लॉयज होते हैं, जब आप भी बड़े हो जाओगे, कुछ जीवन में बन जाओगे, तो आप भी यही चाहोगे कि आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम करो। क्यों बड़ी कंपनी में काम करो? क्योंकि वहां आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा, आपको वहां एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, साथ ही साथ सैलरी भी भर भर के मिलने वाली है, सिवाय इसके कि आप एक छोटी कंपनी में काम करो। अब आप ही अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में नीचे कि बड़े होके अगर आप कुछ बहुत बड़े आदमी बन जाते हो तो आप एक बड़ी कंपनी में काम करना पसंद करोगे या एक छोटी कंपनी में काम करना पसंद करोगे? वो आप बड़ी कंपनी में काम करना क्यों पसंद करोगे और छोटी कंपनी में काम करना क्यों नहीं पसंद करोगे? यही आंसर छुपा है हमारे गुडविल का, ठीक है, यही डिफरेंस जो है वो है हमारे गुडविल का डिफरेंस। क्लियर है? हाँ जी सर। 5वां पॉइंट है हमारा सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, मार्केट में आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, आपके मैनेजर्स किस हिसाब से काम कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, ये दिखाता है हमारी प्रॉफिट अर्निंग से, ठीक है। जितना ज्यादा जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी उसकी उतनी अच्छी इमेज बनेगी, लोगों के मन में ये आ जाएगा कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, एकदम स्मूथ फंक्शन कर रही है, एकदम मक्खन जैसे। तो ये आपकी सिंबल ऑफ एफिशिएंसी को भी दिखाता है, ये दिखाता है कि आप कितने
एफिशिएंट हो कि आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। ठीक है, लॉकडाउन में बहुत से लोगों का बिजनेस बर्बाद हुआ, ठीक है, कोरोना वायरस के चक्कर में, बट वहीं ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत करोड़ों कमाए। ठीक है, लॉकडाउन में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों कमाए। तो कैसे करोड़ों कमाए ये तो वही जाने, बट अगर आप उन व्यक्तियों को देखो, आप उन बिजनेसमैन को अगर देखो जिन्होंने करोड़ों कमाए लॉकडाउन में भी, जब पूरा देश बंद था फिर भी उन्होंने अपना बिजनेस को कंटिन्यू करा और उन्होंने भर भर के प्रॉफिट लेके, आपके मन में इमेज क्या है कि यार ये बिजनेसमैन है यार बहुत सही काम करता है। ठीक है, इसके काम में एफिशिएंसी साफ दिखती है, इसके मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं, इसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, जो लॉकडाउन में भी जब पूरा देश बंद था तब भी इन्होंने करोड़ों का प्रॉफिट करके दिखाया। तो प्रॉफिट क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी को भी शोकेस करता है लोगों के सामने। क्लियर है? तो ये थे हमारे कुछ 5 रीजन जिसके कारण एक बिजनेसमैन बिजनेस में रिस्क उठाता है और प्रॉफिट अर्न करना चाहता है या प्रॉफिट अर्न करता है। क्लियर है? एक बार अगर मैं छोटे से मैं आपको 10 मिनट 10-5 सेकंड में आपको रिवाइज कराऊं तो ये देखो, ये है हमारा प्रॉफिट हम कमाते हैं 5 रीजन के लिए। सबसे पहला सर्वाइवल के लिए, दूसरा बिजनेस को हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, तीसरा जो हम बिजनेस में अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमको मिलना चाहिए कुछ रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड हमको मिलता है वो होता है हमारा प्रॉफिट। चौथा, गुडविल गेन करने में ये हेल्प करता है, मार्केट में रेप्यूटेशन बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, ये हमारी एफिशिएंसी को दिखाता है कि हम कितना अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो यानी हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे में कोई ना कोई कमी है, उसको हमको सुधारना चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट। इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे होता है खत्म। और मैं आपसे बोलता हूं बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।